हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज योर वैष्णवी सिंह। आज मैं इधर आई हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने, या कह सकते हो स्ट्रेस रिलीव करने। एवरीबडी नोज ना, सीयूटी रिजल्ट्स आर आउट। नो वरीज, आई एम हियर फॉर यू। पहले बात करते हैं स्कोर्स की। अगर नॉर्मलाइज स्कोर्स रॉ स्कोर से डिफरेंट है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, पहले तो चिल। मार्क्स और स्कोर को इतना स्ट्रेस वाली चीज मत करो। हम बेसिक चीजों से शुरू करते हैं। तो देखो, अगर एक सीक्रेट है, अगर आपके 750 मार्क्स हैं लेकिन प्रेफरेंसेस नहीं भरी ना ढंग से सीसैस पोर्टल पे, नहीं मिलेगा अच्छा कॉलेज। यही अगर आपके लो स्कोर्स हैं और प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है, अच्छे से कॉलेजेस भरे हैं, तो पक्का सीट मिल जाएगी। क्या पता नॉर्थ कैंपस के हिंदू कॉलेज में मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं। कैंपस कॉलेज ड्यू स्टूडेंट्स परस्यूइंग इकोनॉमिक्स ऑनर्स, आई एम हियर टू हेल्प यू विद योर प्रेफरेंस लिस्ट। लो स्कोर है, पर ये मत सोचना कि लो स्कोर है तो मैं नॉर्थ कैंपस का कॉलेज नहीं भर सकती या भर सकता, ऐसा कुछ नहीं होता। लो स्कोर पर भी अपने ड्रीम कॉलेजेस को हमेशा प्रायोरिटी दो, प्रेफरेंस लिस्ट में उनको ऊपर रखो। बिकॉज स्कोर मैटर नहीं करता कि अगर आपके कम स्कोर है और आपने नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस नहीं रखे तो आप ये सोचो कि मुझे पता नहीं कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सीसैस सिस्टम जो है, जो आपका सीसैस पोर्टल है, जो ड्यू का सीसैस पोर्टल है, वो बेसिकली आपके नंबर वन प्रेफरेंसेस को देखता है। वो ये चीज़ नहीं देखता कि आपने कौन से कॉलेजेस भरे हैं कि नहीं भरे। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही आपके लाइक 1000 या 1250 में से अगर आपके बिल्कुल ही 200 मार्क्स है, आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट, थोड़े एवरेज और बेटर मार्क्स हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही 1000 में से 900, उससे कम भी, मतलब एवरेज स्कोर जो है उसमें भी आप अपने कॉलेजेस जो आपको चाहिए उनको हमेशा पहली प्रेफरेंस पर ही रखना। शीट बनाते हुए इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जो सीसैस पोर्टल है वो आपके टॉप प्रेफरेंसेस को ही देखता है। वो यही देखता है कि बच्चे को कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। आई एम ऑल्सो इन डी मैं एक थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रही हूँ। एंड बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरे काफी सर्कल में जिनके लो स्कोर्स थे, दे आर इन नॉर्थ कैंपस कॉलेज एंड वो अच्छे ही कोर्सेज कर रहे हैं, लाइक इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, वो ऐसे ही कोर्सेज कर रहे हैं। ठीक है। आपके प्रेफरेंसेस बनाने के तीन तरीके होते हैं। सबसे पहले आपका होता है ड्रीम टायर। ड्रीम टायर में आप रखते हो अपने नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस, जो आपके ड्रीम कॉलेजेस होते हैं। हर बच्चे का सपना होता है कि मुझे नॉर्थ कैंपस जाना है, हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसको रखो ऊपर। कोई फर्क नहीं पड़ता कितने स्कोर है, रखो। क्या पता लक कहाँ काम कर जाए, आपके स्कोर्स और लक मिलके, यू नो, नेवर नो, हिंदू कॉलेज में एडमिशन हो जाए। दूसरा, रियलिस्टिक। आपको पता है कि चलो ठीक है, मैंने अपना नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस रखे हैं ऊपर, इट वर्क्स। बट कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ये होता है कि मे बी मुझे ना मिले, 1% चांस होता है ना कि शायद नॉर्थ कैंपस ना मिले। तो थर्ड टायर जो आप मिडिल प्रेफरेंस में डालोगे, वो होंगे आपके साउथ कैंपस के कॉलेजेस। साउथ कैंपस के कॉलेजेस आर वेरी गुड फॉर गर्ल्स। कमला नेहरू एंड गार्गी, लेडी श्री राम, ये कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। एंड अगर मैं कोएड की बात करूँ, रामानुज कॉलेज हो गया, आर्यभट्ट कॉलेज हो गया, ये जो कॉलेजेस हैं, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, देश बंधु, ये कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं नॉर्थ साउथ कैंपस में, ये अच्छे कॉलेजेस हैं। ठीक है। अब थर्ड हम बात करते हैं सेफ्टी टायर की। एडमिशन तो चाहिए ना, तो थोड़े ऑफ कैंपस के रिलायबल कॉलेजेस जो हैं बिलो द लिस्ट, सबसे नीचे, वो रखना। ये नहीं कि कम स्कोर है तो मैं ऑफ कैंपस में सबसे ऊपर रखती, नहीं करना। ऑफ कैंपस के कॉलेजेस को नीचे ही रखो। और जो रिलायबल ऑफ कैंपस कॉलेजेस हैं, आपका पीजीडीएवी हो गया, अम्बेडकर कॉलेज हो गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज, ये अच्छे कॉलेजेस है ऑफ कैंपस में रिलायबल, तो आप इनको रखना। अब हम बात करते हैं कि प्रेफरेंस बनाते हुए और सीट एलोकेशन के टाइम पे आपके जो सीयूईटी स्कोर्स हैं, उसके अलावा आपके जो ट्वेल्थ के मार्क्स है वो भी मैटर करते हैं। ट्वेल्थ के मार्क्स कैसे मैटर करते हैं? सपोज दो बच्चे हैं, दोनों का सेम स्कोर आया है सीयूईटी में। सपोज 1000 में से एक बच्चे के 800 है, एक बच्चे के 800 है, दोनों को सेम कोर्स चाहिए नॉर्थ कैंपस के किसी कॉलेज में। लेकिन किसी एक के ट्वेल्थ में आए हैं सपोज 80% और किसी एक के आए हैं 90%, तो जो वो 90% है वो मे भी चांसेस है उसको मिले, क्योंकि जो आपके ट्वेल्थ के मार्क्स हैं वो एक टाई ब्रेकर की तरह हेल्प करते हैं। अब स्कोर सेम हो गया, दोनों को सेम कोर्स भी चाहिए, तो कुछ तो टाई ब्रेकर के लिए आपको चाहिए, तो वो जो ट्वेल्थ के मार्क्स है वो टाई ब्रेकर की तरह यूज होते हैं। ठीक है। और कॉलेजेस प्रेफरेंसेस भरते टाइम आपकी घर से कॉलेज का कितना डिस्टेंस है वो बहुत मैटर करता है,
क्योंकि अब आप सोचो, आपको ट्रैवल करने में, एक तरफ से ही जाने में आपको 2 घंटे लग रहे हैं, 2.5 घंटा लग रहा है, बेकार है। आने जाने में आपके 4-5 घंटे वेस्ट हो रहे हैं। तो इससे क्या नुकसान होता है? पहली बात तो आपका कॉलेज जाने का मन नहीं करेगा कि दूर बहुत है, मेरे को नहीं जाना। पहली चीज तो ये होती है। दूसरी चीज क्या होती है कि आप इतना ज्यादा थक जाते हो ट्रैवलिंग में कि आपके पास अपनी एक्स्ट्रा स्किल्स या अपनी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए टाइम ही नहीं बचता है। अब हम आते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो होता है एक ट्रैप, कि कोर्स और कॉलेज। ये दो चीजें होती है कि मैं कोर्स चूज करूं कि मैं कॉलेज चूज करूं। हमेशा कोर्स को प्रेफरेंस दो। आप जो अपने ग्रेजुएशन पीरियड में पढ़ोगे 3 साल, अब तो 4 साल भी हो गए, जो आप 3 या 4 ईयर अपने ग्रेजुएशन प्रोसेस में पढ़ोगे, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। आपकी ग्रेजुएशन डिग्री आपके साथ एंड तक रहेगी, कॉलेज का नाम नहीं रहेगा। आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी जाते थे तो मोस्टली आज के आपने कहाँ से किया और क्या किया, तो सभी कहते हैं कि वी डिड दिस कोर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। कोई स्पेसिफिकली कॉलेज का नाम इतना मैटर नहीं करता, जो डिग्री मिलेगी ना उस पर भी सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ही लिखा होता है। तो अपने कोर्स को प्रेफरेंस दो, बिकॉज आपका कोर्स, आपकी वो जो पढ़ाई है वो मैटर करती है। सपोज आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है और आपका दिमाग में आपके फिक्स्ड है कि मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स ही करना है, डोंट वांट टू डू एनी अदर कोर्स, तो आप उस चीज पर स्टिक रहो और उसके लिए अच्छा कॉलेज चुनो। ये नहीं कि इकोनॉमिक्स को ऑनर्स करना है और आपने कोई ऐसा अच्छा कॉलेज नहीं लिया है, तो उस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि आपका ऑफ कैंपस में या किसी भी कैंपस में कॉलेज जो भी है, कोर्स के हिसाब से अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कोर्स एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं, जब मैंने अपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, तो वो लोग क्या करते हैं कि उन्हें सिर्फ अच्छे कॉलेज में आना है, नॉर्थ कैंपस में आना है या डीयू में आना है, तो वो क्या करते हैं कि वो कोर्स संस्कृत ऑनर्स कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि कोर्स बेकार है, बट जैसे वो लोग ये कहते हैं कि हमें ये कोर्स करना था बट मुझे ये कॉलेज में आना था इसलिए मैंने कोर्स लिया, वो गलती मत करना। आपकी पसंद का कोर्स नहीं होगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, मार्क्स नहीं आएंगे, दिक्कत होगी। 3 गोल्डन रूल्स होते हैं। पहला, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को मैक्सिमाइज करो। आपको जो कॉलेज चाहिए, जो आपका ड्रीम कॉलेज है, डजेंट मैटर कितने भी नंबर आए, उसको रखो ऊपर। राउंड 1 नहीं, राउंड 2 में तो मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कम मार्क्स में कि आपको राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिलता, वो नहीं शो करेगा पोर्टल पे, कोई बात नहीं, थोड़े दिनों बाद ही राउंड 2 होता है, उसमें शो करेगा। करेगा तो आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाओगे, उतनी ज्यादा उन लोगों को लगेगा कि भाई बच्चे का माइंड में क्लैरिटी है कि इसको इसी कॉलेज में जाना है। अच्छे कॉलेजेस को ऊपर जरूर रखना, जरूर रखना, और कोशिश करना कि ऑफ कैंपस के कॉलेजेस को नीचे ही रखो। मैंने जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी, मैंने भी यही किया था। मैंने सारे ऑफ नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को ऊपर रखा था, बीच में मैंने साउथ कैंपस के कॉलेजेस रखे थे और नीचे मैंने ऑफ कैंपस के रखे थे। और ऑफ कैंपस भी मैंने आई गेस 3 to 4 कॉलेजेस रखे थे, और मैंने नहीं, क्योंकि मेरे माइंड में क्लैरिटी थी कि मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स ही करना है, चाहे मुझे ड्यू से करना पड़े या कहीं और से भी, बट मेरी प्रेफरेंस मेरा कोर्स थी पहले। ठीक है। सेकेंड, अपना पोर्टल कभी भी आधा मत छोड़ो। मैं ये भी नहीं कह रही कि पूरा खाली छोड़ दो या पूरा भर दो। 200 कॉलेज भर दोगे लेकिन ढंग से नहीं भरा तो कोई फायदा नहीं। ये नहीं कि आप 100, 150, 200 भर दो, ये भी नहीं करना है। लिमिटेड भरो, अच्छे से भरो और दिमाग से प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ। कौन से कॉलेज आपको टॉप पे रखने हैं। मोस्टली बच्चों का सपना नॉर्थ कैंपस का ही होता है, तो उन कॉलेजेस को ही टॉप पे रखो, स्ट्रेस मत करो। थर्ड, आपके सीसैट पोर्टल पे सीट एलोकेशन से पहले एक सिमुलेटेड रैंक रिलीज होती है। वो रैंक के अकॉर्डिंग भी आपको कॉलेज और कोर्स पता चलता है कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ हाई डिमांडिंग कोर्सेज होते हैं, कुछ लो डिमांडिंग कोर्सेज होते हैं। तो जो हाई डिमांडिंग कोर्सेज होते हैं उनकी रैंक्स ना बहुत जैसे ऐसा होता है कि कम रैंक है तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ज्यादा रैंक आई है तो वो कॉलेज और कोर्स में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस होते हैं। तो आपकी जो सिमुलेटेड रैंक आएगी उस पर ध्यान रखना, अपनी नजर बनाकर रखना, अपने पोर्टल्स को चेक करते रहना, अपडेट रहना हर एक चीज के साथ। तभी आप मतलब आपको पता रहेगा कि मुझे भाई ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ये कोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो दिस इज व्हाट आई ऑल वांटेड टू शेयर विद यू। ऑल्सो काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि नॉर्थ कैंपस में कौन सा कॉलेज है, साउथ कैंपस में कौन सा कॉलेज है। उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना के लेकर आऊंगी, यूट्यूब पे अपलोड करूंगी। क्लैरिटी भी मैं आप लोगों को लेकर आऊंगी। सारे नॉर्थ कैंपस की वाइब, लाइफ वहाँ कैसे होता है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी।
सो मिलते हैं अगली वीडियो में. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल. बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.